हरे कृष्णा। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। नहीं है मेरा यह संसार, ना है ये मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल, दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। पीछे 2 श्लोकों में यानी 17वें और 18वें श्लोक में, तीसरे अध्याय के 17वें और 18वें श्लोक में जिन महापुरुषों का भगवान ने वर्णन किया, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, साधक को क्या करना चाहिए, इस पर भगवान अब आगे के श्लोक में साधन बता रहे हैं। तीसरा अध्याय 19वां श्लोक इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसलिए तू, देखिए इसलिए शब्द प्रयोग किया है, इसका तात्पर्य है कि ये पिछले श्लोक से रिलेटेड है। और क्या रिलेटेड है ये मैंने अभी अभी आपको बताया था। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आइए इसको समझने का प्रयास करें। भगवान क्या कहना चाहते हैं, क्या तात्पर्य है भगवान के कहने का। पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा अपने लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता ना रहने पर भी सिद्ध महापुरुष के द्वारा लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। इसलिए अर्जुन को भी उसी तरह निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की भगवान आज्ञा दे रहे हैं। और इसी कारण उन्होंने श्लोक में इसलिए शब्द का प्रयोग किया। इसलिए किस लिए, पिछले श्लोक से रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे तो इसलिए का अर्थ हमें समझ में आ जाता है। क्योंकि अपने स्वरूप या अपने लक्ष्य के लिए कर्म करने और ना करने से कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म सदैव पर यानी दूसरे के लिए होता है, स्वयं के लिए नहीं होता। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म का राग मिट जाता है और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। अपने स्वरूप से विजातीय यानी कि जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं। आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति के कारण को जानना बहुत ज़रूरी है, परम आवश्यक है। मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ऐसा मानने से शरीर आदि नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। इसी कारण उन पदार्थों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति ही पतन करने वाली है, कर्म नहीं। ऐसा हम पूर्व में भी जान चुके हैं। आसक्ति के कारण ही मनुष्य इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम, सुख और भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इस प्रकार जड़ता से आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध, जो कि वास्तव में है नहीं, माना हुआ संबंध ही हमारे लिए बारंबार जन्म मरण का कारण होता है। इसी बात को हम आगे 21वें श्लोक में पुनः एक बार देखेंगे। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। आसक्ति रहित मनुष्यों से स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित होता है। उसके सभी कर्म केवल दूसरों के हितार्थ होते हैं। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता। संसार से प्राप्त सामग्री यानी कि अन्य सामग्री के अलावा शरीर आदि भी हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं। इनसे हमने जो भी संसार से सामग्री प्राप्त हुई है, इनके लिए हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं, उसको अपने ही सुख भोग और संग्रह में लगाया है। इसलिए संसार का हमारे ऊपर ऋण है। जिसके
उतारने के लिए केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है। अपने लिए यानी फल की कामना रखकर कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त होता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए बार बार संसार में हमें फिर जन्म लेना पड़ता है। दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिए कुछ ना करने से, देखिए दो बातें हैं, दूसरों के लिए हित के लिए सब कर्म करने से तो पुराना ऋण समाप्त हो जाता है, और दूसरी बात अपने लिए कुछ ना करने तथा कुछ ना चाहने से फिर नया ऋण उत्पन्न ही नहीं होता, यानी पुराना ऋण तो समाप्त हो गया और दूसरा उत्पन्न ही नहीं हुआ। इस तरह जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, तब बंधन का कोई कारण ना रहने से मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है। एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात, बड़ा विशेष तथ्य, कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, परंतु उसकी आसक्ति अंतःकरण में निरंतर रहती है। इसलिए भगवान श्लोक में निरंतर आसक्ति रहित हो कर्म करने की बात कह रहे हैं। मेरे को कहीं भी आसक्ति नहीं होना है, मेरे को कहीं भी आसक्त नहीं होना है, ऐसी जागृति हमें निरंतर रखनी चाहिए। निरंतर आसक्ति रहित रहते हुए जो विहित कर्म हैं और जो विहित कर्म हमारे सामने आ जाएं, उसे कर्तव्य मात्र समझकर करना चाहिए। यही भाव है यहाँ पर भगवान ने जो कहा है। वास्तव में अंतःकरण में आसक्ति निरंतर नहीं रहती। जब संसार निरंतर नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता है, तब उसकी आसक्ति भी निरंतर नहीं रह सकती। परंतु अहम के साथ अपना संबंध मानने से आसक्ति निरंतर रहती हुई प्रतीत होती है। कर्तव्य किसे कहते हैं? जिसको कर सकते हैं और जिसको अवश्य करना भी चाहिए। कर्तव्य का अर्थ होता है अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरे के हित के लिए कार्य करना, अर्थात दूसरों की उस शास्त्र विहित न्याय युक्त मांग को पूरा करना जिसे पूरा करने की हमारे में सामर्थ्य भी है। इस प्रकार कर्तव्य का संबंध परहित से है। हम कर्तव्य का पालन करने में स्वतंत्र हैं और सामर्थ्य भी हैं। कोई भी पराधीन और असमर्थ नहीं है, लेकिन प्रमाद और आलस्य के कारण अकर्तव्य करने की हमारी बुरी आदत पड़ी हुई है। इसलिए फल की इच्छा रहने से ही वर्तमान में कर्तव्य पालन हमें कठिन प्रतीत होता है, वरना कर्तव्य पालन के समान आसान कुछ भी नहीं है। कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रतापूर्वक कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का पालन करने से ही आसक्ति समाप्त होती है, मिटती है। अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य ना करने से आसक्ति और बढ़ती चली जाती है। इसे यूं भी समझ सकते हैं कि दूसरों के हितार्थ कर्म करने से वर्तमान की आसक्ति और कुछ न चाहने से भविष्य की आसक्ति मिट जाती है। भगवान ने श्लोक में एक शब्द का प्रयोग किया है भली भांति, जिसका तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म बहुत ही सावधानी, उत्साहपूर्वक और तत्परतापूर्वक करने चाहिए। कर्तव्य कर्म करने में थोड़ी भी असावधानी होने पर कर्मयोग की सिद्धि में फिर बाधा लग जाती है। स्वभाव, आश्रम, वर्ण और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वही सहज कर्म कहलाता है। ऐसा पूर्व में भी हम जान चुके हैं। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग हमें नहीं करना चाहिए। इस बात को और आगे
अंतिम अध्याय यानी 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में पुनः भगवान विस्तार पूर्वक बताएंगे। सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य, सहज कर्म क्या है मैंने अभी बताया, सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। ये बात भी भगवान अंतिम अध्याय के 47वें श्लोक में पुनः विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को मानिए कि यह कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना, भले ही वो तुम्हें घोर दिखाई दे रहा है तो भी तुम्हारे लिए वो सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं है। अतः सामने आए हुए, प्राप्त हुए, अपने आप प्राप्त हुए सहज कर्म को अनासक्त होकर करना चाहिए। अनासक्त होने पर ही समता प्राप्त होती है। एक और विशेष बात को समझने का प्रयास करते हैं कि जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, ज़मीन, मकान इत्यादि सब सामग्री स्वतः प्राप्त हो जाती है, शरीर भी। और जब वह यहाँ से जाता है तब यह सभी सामग्री शरीर के साथ ही यहीं रह जाती है, यहीं छूट जाती है। इस सरल सी बात को, इस सीधी सादी बात से यह सहज ही समझ में आ जाता है कि शरीर आदि सब सामग्री मिली हुई है, अपनी नहीं है। मनुष्य काम करने के लिए किसी कार्यालय, ऑफिस में जाता है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, तो उसे वहाँ पर काम करने के लिए टेबल, चेयर, पेपर इत्यादि चीज़ें ऑफिस यूज़ के लिए मिलती हैं। अपनी मानकर घर ले जाने के लिए वो हमें नहीं मिलती। इसी प्रकार मनुष्य को संसार में शरीर आदि सब सामग्री संसार की सेवा या संसार का काम करने के लिए ही मिली हैं और अपने लिए नहीं मिली हैं और अपनी मानने के लिए भी नहीं है। मनुष्य तत्परता और उत्साहपूर्वक ऑफिस का काम करता है तो उस काम के बदले में उसे वेतन मिलता है। काम कार्यालय के लिए होता है और वेतन अपने लिए। इसी प्रकार संसार के लिए ही सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और योग परमात्मा के साथ अपने नित्य संबंध जो हैं जिनके साथ का उसका अनुभव हो जाता है। फिर कर्म और योग दोनों मिलाकर ही कर्म योग कहलाते हैं। कर्म संसार के लिए और योग अपने लिए। यह योग ही मानो हमारा कर्म के बदले में वेतन है। संसार साधन क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक सामग्री साधन के लिए मिली है, भोग और संग्रह के लिए बिल्कुल भी नहीं मिली है। सांसारिक सामग्री साधन अपने और अपने लिए नहीं है। अपनी वस्तु यानी परमात्मा, अपनी वस्तु परमात्म तत्व मिलने पर फिर अन्य किसी वस्तु की पाने की इच्छा नहीं रहती। इस बात को 6 अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान पुनः विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसके विपरीत सांसारिक वस्तुएं चाहे जितनी भी प्राप्त हो जाएं पर उन्हें पाने की इच्छा कभी भी नहीं मिटती बल्कि और बढ़ती चली जाती है। जब मनुष्य मिली हुई वस्तु को अपनी और अपने लिए मान लेता है तब वह अपनी इस भूल के कारण बंध जाता है और इस भूल को मिटाने के लिए ही कर्मयोग का अनुष्ठान ही सबसे आसान और सबसे उत्तम उपाय है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए ना मानते हुए दूसरों की और दूसरों की सेवा में उन्हीं की मानकर लगाता है, अतः वह आसानी से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं परंतु साधारण प्राणी और कर्म योगी द्वारा किए गए कर्मों में बहुत अंतर है। साधारण मनुष्य अथवा साधारण कर्मी आसक्ति, ममता, कामना आदि को साथ रखते हुए कर्म करता है और कर्मयोगी कामना, ममता, आसक्ति इत्यादि को छोड़कर कर्म करता है। ये बात तो अब तक हम अच्छी तरह समझ ही भी चुके हैं। कर्मी के कर्मों का प्रभाव अपनी तरफ होता है और कर्मयोगी के कर्मों का प्रभाव संसार की तरफ होता है, बिल्कुल उल्टा। इसलिए कर्मी बंधता है और कर्मयोगी मुक्त होता है।
हम आसक्तिपूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ते हैं। संसार हमारे साथ संबंध नहीं जोड़ता। हमारा कर्तव्य है कि हम संसार के हित के लिए सब कर्म करें और बदले में उन कर्मों के बदले में कोई फल ना चाहें। इस प्रकार आसक्ति रहित होकर, यानी कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इस भाव के साथ संसार के लिए कर्म करने से संसार से संबंध विच्छेद अपने आप हो जाता है। फिर कर्मयोगी संसार की सेवा करने से, वर्तमान की वस्तुओं से और कुछ ना चाहने से भविष्य की वस्तुओं से संबंध विच्छेद करता है। वर्तमान की वस्तुओं से कुछ भी ना चाहना बदले में, और भविष्य की वस्तुओं से अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। जो सेवा भाव से दूसरों के लिए ही कर्म करता है और किसी से मान बढ़ाई इत्यादि कुछ नहीं चाहता, उससे संसार की याद नहीं आती। वह आसानी से संसार बंधन से मुक्त हो जाता है और यह कर्मयोग बन जाता है। फिर जिस प्रकार आगे जाके 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने परम शब्द से सांख्य योगी के परमात्मा को प्राप्त होने की बात की है, इसी प्रकार यहाँ पर परम शब्द से कर्मयोगी के परमात्मा को प्राप्त होने की बात की है। साधक रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार किसी भी मार्ग, यानी कि कर्मयोग, ज्ञान योग अथवा भक्ति योग पर क्यों न चले, उसके द्वारा प्राप्त होने लायक वस्तु एक परमात्मा ही है। ये बात पुनः 5वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में हम देखेंगे। प्राप्तव्य तत्व वही हो सकता है, यानी प्राप्त होने वाला तत्व वही हो सकता है जिसकी प्राप्ति में विकल्प, संदेह और निराशा ना हो, और जो सदा ही रहने वाला हो, सब देश में हो, सब काल में हो, सभी के लिए हो, सबका अपना हो, और जिस तत्व से कोई कभी किसी अवस्था में ज़रा सा भी अलग ना हो सके, यानी कि जो सबको सदा अभिन्न रूप से स्वतः ही प्राप्त हो। कर्म करते हुए कर्मयोगी का कर्तृत्वाभिमान कैसे मिट सकता है? ऐसा प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकता है। तो क्योंकि कर्तृत्वाभिमान मिटे बिना परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर इस प्रकार मिल सकता है हमें, या समाधान इस बात का इस प्रकार कर सकते हैं कि साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने लिए करता है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य की कर्तृत्वाभिमान हमारे अंदर रहता है। कर्मयोगी कोई भी क्रिया अपने लिए नहीं करता। वह ऐसा मानता है कि संसार से शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, रुपए इत्यादि जो कुछ भी सामग्री मिली है वह सब संसार की ही है, अपनी नहीं है। पूर्व में भी ये बात बताई जा चुकी है। जब कभी अवसर मिलता है तभी वह सामग्री, समय, सामर्थ्य इत्यादि सभी संसार से प्राप्त वस्तुओं को संसार की सेवा में लगा देता है। उनको संसार की सेवा में लगाते हुए कर्मयोगी ऐसा मानता है कि संसार की वस्तु ही संसार की सेवा में लगा रहा हूँ, यानी कि सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि उन्हीं के हैं और उन्हीं की सेवा हो रही है उसी से। ऐसा मानने से कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। कर्तृत्व में कारण है भोग तत्व का। कर्मयोगी भोग की आशा रखकर कर्म करता ही नहीं है। भोग की आशा वाला मनुष्य कर्मयोगी नहीं हो सकता। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुंह धोने से ये भाव नहीं आता कि मैंने बहुत बड़ा कोई उपकार किया है, क्योंकि मनुष्य हाथ और मुंह दोनों को अपने ही मानता है। इसी तरह कर्मयोगी भी शरीर को संसार का ही अंग मानता है। अतः यदि एक अंग ने दूसरे अंग की सेवा कर दी तो उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं आता। फिर मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर कर्म में प्रवृत्त होता है, कर्म के समाप्त होते ही वह उसी लक्ष्य में तल्लीन हो जाता है। जैसे
कोई व्यापारी है, धन के उद्देश्य से व्यापार करता है, तो दुकान बंद करते ही उसका ध्यान फिर रुपयों की तरफ जाता है और वो रुपये गिनने लग जाता है। इस तरफ नहीं जाता कि आज कौन ग्राहक किस जाति का आया था, उसने क्या खरीदा, इत्यादि इत्यादि। उसका ग्राहकों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। संसार का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाला मनुष्य संसार में कितना ही तल्लीन क्यों ना जाए, पर उसकी संसार से एकता हो ही नहीं सकती। वास्तव में संसार से एकता है ही नहीं, इसलिए हो भी नहीं सकती। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और जड़ है, जबकि स्वयं अपना स्वरूप अचल और चेतन है। लेकिन परमात्मा का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाले की परमात्मा से एकता हो जाती है, चाहे साधक को इसका अनुभव हो अथवा ना हो, भान हो अथवा ना हो, अपने आप ही फिर एकता हो जाती है, क्योंकि स्वयं की परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध तात्विक एकता है। इस प्रकार जब कर्ता कर्तव्य बनकर अपने उद्देश्य यानी कि परमात्म तत्व के साथ एक हो जाता है, तब कर्तृत्वाभिमान का प्रश्न रहता ही नहीं। कर्मयोगी किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सब कर्म करता है? परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए। उस उद्देश्य की अथवा परमात्म तत्व में कर्तृत्वाभिमान अथवा कर्तृत्व यानी कि कर्तापन नहीं है। अतः प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में उस उद्देश्य के साथ एकता का अनुभव होने के कारण कर्मयोगी में भी कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता। फिर हमारे द्वारा किए हुए प्रत्येक कर्म का आरंभ और अंत होता है, ये हम सब जानते हैं। कोई भी कर्म सदा के लिए नहीं होता, निरंतर नहीं रहता। अतः किसी का भी कर्तृत्व भी निरंतर फिर नहीं रहता, कर्तापन फिर निरंतर नहीं रहता, बल्कि कर्म का अंत होने के साथ ही कर्तापन का अथवा कर्तृत्व का भी अंत हो जाता है। लेकिन हम भूल से यह मान लेते हैं कि जब कोई क्रिया करता है तब अपने को उस क्रिया का कर्ता मानते ही हैं, पर उस क्रिया को नहीं करते तब भी अपने को वैसा ही मानते रहते हैं। इस प्रकार अपने को निरंतर कर्ता मानने से हमारा कर्तृत्वाभिमान नहीं मिटता, बल्कि और मजबूत होता चला जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि कर्म से धन, मान, बड़ाई, आराम आदि कुछ न कुछ पाने का हमारा भाव रहता है। यदि अपने लिए कुछ भी पाने का भाव ना रहे तो कर्तापन केवल कर्म करने तक ही सीमित रहता है और कर्म समाप्त होते ही कर्तापन अपने उद्देश्य में फिर लीन हो जाता है और समाप्त हो जाता है। जो वस्तु निरंतर नहीं रहती बल्कि बदलती रहती है वह वास्तव में नहीं होती और उसका संबंध भी निरंतर नहीं रहता। यही सिद्धांत है। इस सिद्धांत पर दृष्टि जाते ही साधक को वास्तविकता यानी कि कर्तृत्वाभिमान से रहित जो स्वरूप है उसका अनुभव हो जाता है। और कर्मयोगी सब क्रियाएं उसी भाव से करता है जिस भाव से नाटक में एक किसी को पात्र मिलता है, स्वांगधारी जो होता है, उसी तरह से करता है। और वो समाप्त होते ही नाटक फिर वो अपने स्वरूप में आ जाता है। कर्मयोगी को संसार में पिता, पुत्र, भाई आदि के रूप में जो स्वांग मिला है वह उसे ठीक ठीक निभाता है। और दूसरा कोई ठीक से अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है वह उसे नहीं देखता है। जिसमें कर्तृत्व नहीं है उस परमात्मा के साथ सभी प्राणियों की स्वतः सिद्ध एकता है। हमसे भूल यह होती है कि हम इस वास्तविकता की तरफ ध्यान ही नहीं देते। प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रिय अवस्था यानी कि समता आती ही है, या इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि पहली क्रिया के अंत तथा दूसरी क्रिया के आरंभ के बीच
और प्रत्येक संकल्प तथा विकल्प के बीच समता रहती है। इसको हम थोड़ा झूले के एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को कि प्रत्येक क्रिया के आदि और अंत में समता रहती है को। जैसे एक झूला है, कितनी भी तेज़ी से आगे पीछे क्यों न जाए, हर बार वह समता अथवा सम स्थिति में आता ही है। अर्थात जहाँ से झूले की रस्सी बंधी है उसकी सीध में आगे पीछे जाते समय एक बार अवश्य आता ही है उसकी सीध में। तो समता की बात को हम झूले के एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह पहली क्रिया के अंत तथा दूसरी क्रिया के आरंभ के बीच में जो संकल्प तथा विकल्प की स्थिति आती है वो बिल्कुल उसी तरह होती है। एक अन्य बात, वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो झूला चलते हुए विषम दिखने पर भी निरंतर समता में ही रहता है। अर्थात झूला आगे पीछे जाते समय भी निरंतर जहाँ से झूले की रस्सी बंधी है उसी की सीध में ही रहता है। इस प्रकार जीव भी प्रत्येक क्रिया में समता में ही स्थित रहता है। परमात्मा से उसकी एकता निरंतर रहती है। क्रिया करते समय समता में स्थिति ना दिखने पर भी वास्तव में समता रहती ही है। जिसका कोई अनुभव करना चाहे तो क्रिया समाप्त होते ही उस समता का अनुभव हो जाता है। यदि साधक इस विषय में निरंतर सावधान रहे तो उसे निरंतर रहने वाली समता अथवा परमात्मा से अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, जहाँ कृतत्व नहीं है। थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। जो दिखता है पर मिलता नहीं उसे प्रतीति कहते हैं, और जो मिलता है लेकिन दिखाई नहीं देता उसे प्राप्त कहते हैं। देखने और सुनने आदि में आने वाला प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार प्रतीति है और सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्म तत्व प्राप्त है। परमात्म तत्व ब्रह्मा से चींटी तक सबको समान रूप से स्वतः प्राप्त है। जिनसे प्रतीति होती है वे मन बुद्धि इंद्रियां आदि भी प्रतीति ही हैं। नित्य अचल रहने वाला स्वयं को प्रतीति की प्राप्ति नहीं होती। सदा सब में रहने वाला परमात्म तत्व स्वयं को नित्य प्राप्त है। इसलिए प्रतीति अभाव रूप और प्राप्त भाव रूप है। हमने दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में भी इस बात को पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। क्या था दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में? असत की सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा था। सभी क्रियाएं अक्रियता में लीन होती हैं। सभी क्रियाओं के आदि और अंत में सहज यानी स्वतः सिद्ध अक्रिय तत्व विद्यमान रहता है। जो आदि और अंत में होता है वही मध्य में भी होता है, यही सिद्धांत है। अतः क्रिया के समय भी अखंड और सहज अक्रिय तत्व वैसा का वैसा ही विद्यमान रहता है। वह सहज अक्रिय तत्व यानी चेतन स्वरूप अथवा परमात्म तत्व, कुछ भी कह सकते हैं उसको, अक्रिय और सक्रिय दोनों अवस्थाओं को प्रकाशित करने वाला है। यानी कि वह प्रवृत्ति और निवृत्ति, करने और ना करने दोनों से परे है। प्रतीति यानी देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया आदि से माने हुए संबंध अर्थात आसक्ति के कारण ही नित्य प्राप्त क्या है? परमात्म तत्व। नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता। आसक्ति का नाश होते ही नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव फिर होने लग जाता है। इसलिए आसक्ति रहित होकर प्रतीति यानी अपने कहलाने वाले शरीर आदि पदार्थों को प्रतीति यानी संसार मात्र की सेवा में लगा देने से प्रतीति यानी शरीर आदि पदार्थों का प्रवाह प्रतीति यानी संसार की तरफ हो जाता है और स्वतः प्राप्त परमात्म तत्व शेष रह जाता है। इस प्रकार हमने 19वें श्लोक को समझने का प्रयास किया। आइए इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं 20वें श्लोक की तरफ।
अच्छा, आसक्ति रहित होकर कर्म करने का तात्पर्य क्या है? यानी अपने लिए कोई कर्म ना करना। क्या कोई आसक्ति रहित कर्तव्य कर्म करने से परमात्मा को प्राप्त हो चुका है? इस बात का उत्तर अब भगवान आगे 20वें श्लोक में दे रहे हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म यानी कि कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के लिए ही योग्य है, अर्थात तुम्हें कर्तव्य कर्म अवश्य करना चाहिए। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। भगवान के कहने का भाव यह है कि कर्म योग बहुत ही पुरातन है, क्योंकि उन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है जो बहुत पुराना है। राजा जनक का एग्जाम्पल दिया है, तो बहुत ही पुराना योग है ये कर्म योग, जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए वर्तमान में तथा भविष्य में भी यदि कोई कर्म योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह मिली हुई प्राकृत वस्तु शरीर आदि को कभी भी अपनी और अपने लिए ना माने। वास्तव में वे अपनी और अपने लिए हैं ही नहीं, संसार की और संसार के लिए ही हैं। अतः इन्हें उन्हीं की सेवा में लगा देना चाहिए। संसार से मिली वस्तुओं को संसार की सेवा में ही लगा देने से आसानी से संसार से संबंध विच्छेद होकर परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का सुगम, श्रेष्ठ और स्वतंत्र साधन है। इसमें किसी तरह का भी संशय नहीं करना चाहिए। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है, केवल कर्म करने से मुक्त नहीं होता। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से बंधन से मुक्त होता है, केवल कर्म करने से तो प्राणी बंधता है। परमात्मा की प्राप्ति जड़ कर्मों से नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं हैं वे आसक्ति रहित होकर कर्म करने से दूर हो जाती हैं। फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वतः सिद्ध परमात्मा का अनुभव होने लग जाता है। इस प्रकार परमात्म तत्व के अनुभव में आने वाली बाधाओं को दूर करने के कारण यहाँ कर्म के द्वारा परम सिद्धि यानी कि परमात्म तत्व की प्राप्ति की बात भगवान द्वारा कही गई है। हम लोग सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति को भी कर्मजन्य मान लेते हैं। बहुत ही परिश्रम यानी तप व्रत करना पड़ेगा परमात्मा की प्राप्ति के लिए। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मनुष्य योनि का कर्मों से घनिष्ठ संबंध है। इसलिए मनुष्य योनि को कर्म संगी अर्थात कर्मों में आसक्ति वाली कहा गया है। चौदहवें अध्याय के 15वें श्लोक में भी इसी तरह की बात आई है, जहाँ भगवान ने कहा है कि रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वहाँ भी कुछ इस तरह से भगवान ने कहा है, जो कि आगे विस्तार में समझेंगे। यहाँ सिर्फ उसका रेफरेंस दिया है। यही कारण है कि कर्मों में मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति रहती है और वह कर्मों के द्वारा ही अभीष्ट वस्तु जो प्राप्त करना चाहता है उन वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। प्रारब्ध का साथ रहने पर वह कर्मों के द्वारा ही अभिष्ट सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त कर भी लेता है, जिससे उसकी यह धारणा और मजबूत हो जाती है कि प्रत्येक वस्तु कर्म करने से ही मिलती है और मिल सकती है। परमात्मा के विषय में भी उसका यही भाव रहता है कि वह चेतन परमात्मा को भी जड़ कर्मों के द्वारा ही प्राप्त करने की चेष्टा करता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि परमात्मा की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती। इस विषय को बहुत ही गंभीरतापूर्वक हमें समझना चाहिए। कर्मों से केवल नाशवान वस्तु यानी कि संसार की प्राप्ति होती है, अविनाशी वस्तु यानी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि संपूर्ण कर्म नाशवान इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि के संबंध से ही होते हैं, जबकि परमात्मा
की प्राप्ति नाशवान से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर होती है। परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में नित्य प्राप्त हैं, परिपूर्ण हैं। तथा उत्पत्ति, विनाशशील और परिवर्तन से बिल्कुल रहित हैं। अतः उनकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, कर्म साध्य नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में चिंतन मुख्य है। चिंतन से वही वस्तु प्राप्त हो सकती है जो हमारे सबसे करीब है, समीप से समीप हो। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा की प्राप्ति चिंतन रूप क्रिया से भी नहीं होती। परमात्मा का चिंतन करने की सार्थकता दूसरे यानी कि संसार के चिंतन का त्याग कराने में ही है। संसार का चिंतन सर्वथा छूटते ही नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव हो जाता है। उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़ता फिर हमें। देखिए रामचरितमानस में भी परमात्मा की प्राप्ति के विषय में क्या कहा है। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहीं सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। तो वहाँ भी इस तरह की बात आई है। सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा मात्र से नहीं होती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति उत्कट अभिलाषा मात्र से ही हो जाती है। इस उत्कट या अत्यधिक अभिलाषा के जागृत होने में सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा बाधक है, और कोई बाधक है ही नहीं। यदि परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा अभी जागृत हो जाए तो अभी ही परमात्मा का फिर हमें अनुभव हो जाएगा। यहाँ हम थोड़ा सा उद्देश्य और फलेच्छा दोनों का अंतर भी समझ लेते हैं। नित्य परमात्म तत्व को प्राप्त करने का उद्देश्य होता है, और अनित्य यानी कि उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों को प्राप्त करने की फलेच्छा होती है। तो ये दोनों शब्दों का अंतर हमें इस तरह से समझना चाहिए। उद्देश्य तो पूरा होता है पर फलेच्छा मिटने वाली होती है। स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति ये दोनों उद्देश्य हैं, फल नहीं है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया गया कर्म सकाम नहीं कहलाता। इसलिए निष्काम पुरुष यानी कि कर्म योगी के सभी कर्म उद्देश्य को लेकर होते हैं, फलेच्छा को लेकर नहीं होते। भगवान ने श्लोक में कहा है कि लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य है, अर्थात तुम्हें अवश्य करना चाहिए। इस बात को समझते हैं थोड़ा। लोक शब्द के तीन अर्थ होते हैं, मनुष्य लोक, आदि लोक, दूसरा उन लोकों में रहने वाले प्राणी, और तीसरा शास्त्र, वेदों के अतिरिक्त सभी शास्त्र। ये तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं लोक में। मनुष्य लोक की उसमें रहने वाली प्राणियों की और शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार समस्त आचरण यानी कि जीवन चर्या मात्र का होना लोक संग्रह है। लोक संग्रह का तात्पर्य है लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए। बार बार लोक संग्रह की बात आई है अभी तक और आगे आएगी, इसलिए इसको समझना आवश्यक है। लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को असत से विमुख करके सत्य के सम्मुख करने के लिए निस्वार्थ भाव पूर्वक कर्म करना है। इसको गीता में यथार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। अपने आचरणों एवं वचनों से लोगों को असत से विमुख करके सत्य के सम्मुख कर देना बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि सत्य के सम्मुख होने से लोगों का सुधार एवं उद्धार हो जाता है। लोगों को दिखाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना लोक संग्रह नहीं है। कोई देखे अथवा ना देखे, लोक मर्यादा के अनुसार अपने अपने वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य कर्म करना, कर्तव्य का पालन करने से लोक संग्रह स्वतः होने लग जाता है। यानी कि लोक मर्यादा उससे सुरक्षित हो जाती है अपने आप। कोई भी कर्तव्य कर्म छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा कर्म कर्तव्य मात्र समझकर सेवा भाव से करने पर उसका वो समान ही है। देश काल वर्ण आश्रम अवसर परिस्थिति संप्रदाय आदि के अनुसार जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए सेवा भाव से वही कर्म बड़ा होता है।
कर्म के स्वरूप और फल की दृष्टि से ही कर्म छोटा या बड़ा, घोर या सौम्य प्रतीत होता है। वास्तव में कोई भी कर्म छोटा, सौम्य, बड़ा अथवा घोर नहीं होता। फलेच्छा का त्याग करने पर सभी कर्म उद्देश्य की सिद्धि करने वाले हो जाते हैं। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने में छोटे बड़े सभी कर्म समान हैं। शरीर, विद्या, योग्यता, शिक्षा आदि गुरुजनों से मिलती है। शरीर माता पिता से मिलता है, विद्या योग्यता गुरुजनों से, शिक्षा अन्य जो हम ग्रहण करते हैं वह भी दूसरों द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। वस्त्र किसी और द्वारा बनाए गए हैं, मकान का निर्माण भी किसी और ने किया, सड़क किसी और ने बनाई। प्रत्येक वस्तु जो जीवन निर्वाह के लिए हमें चाहिए वो दूसरों के द्वारा दी गई, अर्थात हम दूसरों के पर आश्रित हैं। अतः हरेक मनुष्य पर दूसरों का ऋण है, जिसे उतारने के लिए यथाशक्ति दूसरों की निस्वार्थ भाव से सेवा अथवा हित करना परम आवश्यक है। तो कैसे कर सकते हैं हम? अपने कहलाने वाले शरीर आदि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों को ज़रा सा भी अपना और अपने लिए ना मानने से मनुष्य ऋण मुक्त हो जाता है। कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। पूर्व में भी बताया है, जनक आदि राजाओं ने भी कर्मयोग के द्वारा ही परम सिद्धि प्राप्त की, क्योंकि उन्होंने केवल दूसरों की सेवा के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए ही राज्य किया, अपने लिए राज्य नहीं किया। लोगों को कर्मयोग का यह आदर्श स्थापित करना चाहिए कि कर्मयोग का पालन करने से परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमने 20वां श्लोक समझने का प्रयास किया। आइए आज का सत्र हम यहीं तक रखते हैं। अंत में भगवान का नाम लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्य तम नमामि हरिं परम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।